अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही इन्नकुम लतअतूनल फ़ाहिशता मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिन मिनल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हाज़िरीन मोहतरम, मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ गुजारिशात पेश करके यहाँ से रुखसत हो जाऊँगा। तो उससे पहले आप हजरात से गुजारिश है कि ये ज़माना ऐसा ज़माना है कि जहाँ जुल्म करने वाले जुल्म भी करते हैं और अपने जुल्म को इस्लाह का नाम भी देते हैं। तो हर ज़ख्म को मरहम की तरह पेश करते हैं, हर ज़ख्म को मरहम की तरह पेश करते हैं। ये लोग अपने जुल्म को इस्लाह कहते हैं और वो कहते हैं कि जुल्म ये इस्लाह की बात है। वो कहते हैं कि ये जुल्म इस्लाह की बात है। अंधेरे को वो रोशनी की रात कहते हैं, अंधेरे को वो रोशनी की रात कहते हैं। मैं बयान करने से पहले पीछे ज़मानों में चलते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि फन्ज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़्सिदीन क़ुल सीरू फ़िल अर्ज़ि। अल्लाह ताला की ज़मीन पे सैर करो, जाओ सैर व तफरीह में जाओ, सारी दुनिया को देखो, जाके अलग अलग मकाम पर जाकर ज़ियारत करो और उससे इबरत हासिल करो, उससे नसीहत हासिल करो कि तुम इस दुनिया में अकेले नहीं आए हो। तुम्हारे जैसे जालिम इस दुनिया में अभी पैदा नहीं हुए हैं, तुम्हारे जैसे फसादी इस दुनिया में अभी पैदा नहीं हुए हैं, तुम्हारे जैसे बेईमान इस दुनिया में अभी पैदा नहीं हुए हैं, तुम्हारे जैसे कातिल इस दुनिया में अभी पैदा नहीं हुए हैं। इससे पहले लाखों लोग तुम्हारी तरह गुजर चुके हैं, तुम्हारी तरह की कौमें भी तुमसे पहले गुजर चुकी है, तुम्हारे तरह के खानदान भी तुमसे पहले गुजर चुके हैं। तो जाओ मेरी इस जमीन पे सैर करो और जाकर देखो कि जिनके आमाल तुम्हारे जैसे थे, जिनके किरदार तुम्हारे जैसे थे, जिनके अफकार तुम्हारे जैसे थे, जाकर देखो और इबरत हासिल करो कि मैंने उन जालिमों के साथ क्या हासिल किया। जाओ जाके उससे घरों को देखो, उनके महल्लात को देखो, उनके खानदानों को देखो, उनकी तारीखों को देखो, जाकर देखो और इबरत हासिल करो कि हमने उनके साथ क्या किया है। और फिर इबरत हासिल करना किस बात पर कि जो जुल्म वो किया उसके सबब से जो अजाब उस पर आया है, तुम्हें भी वो अजाब पकड़ सकता है। तो इसी वाक़े में अल्लाह ताला फरमाता है अपने हबीब को, वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही इन्नकुम लतअतूनल फ़ाहिशता मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिन मिनल आलमीन। अल्लाह ताला अपने महबूब से फरमाता है कि ए महबूब, आप वो वक्त याद करिए कुफ़ारे मक्का हुजूर को तकलीफ दिया करते थे। जब हुजूर मदीना शरीफ आए तो यहाँ भी उन लोगों ने आपका पीछा करना छोड़ा नहीं। तो इन तकलीफों के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि ए महबूब, ये लोग जो तकलीफ दे रहे हैं इसको एक वाक़या सुनाइए, उसको एक हिकायत सुनाइए, तारीख की हकीकत सुनाइए। वो कौन सी हकीकत? हजरत लूत अलैहिस्सलाम वाला वाक़या सुनाइए। क्या है वाक़या? कि वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही, कि जब लूत अलैहिस्सलाम ने अपने कौम से कहा कि ये तुम लोग कौन सी बुराई लाए हो कि जो तुम बुराई कर रहे हो इससे पहले पूरी दुनिया में किसी ने किया नहीं, तुम ये क्या बुराई करते हो। लूत अलैहिस्सलाम की कौम में एक बुराई आम ये हो गई थी कि उस वक्त में कुछ लोग आपकी उम्मत में से शरीर और फितनाबाज लोग मर्द मर्द के साथ रहा करते थे और औरत औरत के साथ रहा करती थी। मर्द औरत से शादी नहीं करता था बल्कि मर्द से शादी करता था। तो इसीलिए हजरत लूत अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ये तुम ये कौन सी बदकारी लाए हो,
ये ऐसी बदकारी है कि कायनात में इससे पहले इस तरह की बदकारी किसी ने नहीं की। इन्नकुम लतअतूना रिजाला व तक़तऊना सबीला व तअतूना फी नादिकुमुल मुनकर, कि तुम कौन सी बुराई लाए हो कि तुम मर्दों के पास आते हो, मर्दों से लिवादत करते हो और रास्ते काटते हो, डाका जनी करते हो, लोगों को लूटते हो, उनके माल को चोरी करते हो। चोरी भी पहले यहीं से शुरू हुआ और आपस में मर्द का मर्द के साथ रहना भी हजरत लूत अलैहिस्सलाम के वक्त से ही शुरू हुआ। फिर वतअतूना फी नादिकुमुल मुनकर, कि जब तुम आपस में बातें करते हो, किसी को हुक्म देते हो, तो भलाई तो उसमें दूर दूर तक नजर नहीं आती है। हमेशा गाली गलौज करते हो, हमेशा बुरा बोलते हो, गीबत तहवाकारियां फैलाते हो, एक दूसरे के ऊपर मजाक उड़ाते हो। जब कोई रास्ते से सफर करने वाला मुसाफिर आता था तो ये लोग कंकर मारा करते थे उसको, और जो कोई दूसरे शहर से आने वाला हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में इस शहर में आते हैं तो वो लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे, उस पर कंकर फेंका करते थे, उसको बुरा भला कहा करते थे, उसको गाली दिया करते थे। फरमाते हैं कि ये तुम क्या करते हो? फमा काना जवाब कौमिही, तो जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ये कहते हैं तो उनकी कौम क्या जवाब दिए? हाँ, हम आइंदा नहीं करेंगे ऐसा। नहीं, बल्कि ये नहीं कहा, क्या कहा? फमा काना जवाब कौमिही इल्ला अन क़ालू उतिना बिअज़ाबि इन कुन्ता मिनस सादिक़ीन। ऐ लूत अलैहिस्सलाम, तुम कहते हो कि ये जुल्म हमें नहीं करना है, तुम कहते हो कि हमें मर्द होकर मर्द के साथ नहीं रहना है, तुम कहते हो कि किसी को गाली नहीं देना है, तुम कहते हो कि किसी के ऊपर जुल्म नहीं करना है, तुम कहते हो कि किसी के ऊपर कंकर नहीं मारना है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, किसी को तकलीफ नहीं देना है। तकलीफ देने से अल्लाह ताला नाराज होता है, अल्लाह ताला का अजाब आता है। ऐ लूत, अगर तुम अपने वादे में सच्चे हो, अगर तुम अपने वादे में, अपनी वईद में, अपनी बातों में अगर सदाकत है तुम्हारी इस बातों में, तुम खुदा से दुआ करो कि खुदा अभी इसी वक्त अजाब नाज़िल करे। इतनी बड़ी धमकी देता है, कौम के लोग मानते नहीं हैं। फरमाते हैं, फिर क्या फरमाते हैं हजरत लूत अलैहिस्सलाम? नहीं, फरमाते हैं क़ाल रब्बिन्सुरनी अलल क़ौमिल मुफ़्सिदीन। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या न कहा हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कि ऐ रब, इस जालिम कौम पर, फसादी कौम पर मेरी मदद फरमा, ऐसी जालिम कौम पर मेरी मदद फरमा। तो क्या हुआ? अल्लाह ताला किसी भी नबी की दुआ को रद्द नहीं करता है, हमेशा नबी की दुआ कबूल होती है। तो कबूल हो गई दुआ, रब्बिन्सुरनी अलल क़ौमिल मुफ़्सिदीन वाली जो दुआ थी वो कबूल हुई। फिर फरमाया, ऐ महबूब, और याद करिए जब उनकी कौम ने इस तरह से जुल्म किया और हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने रोका, लेकिन वो लोग रुके नहीं, उल्टा जवाब दिए। और हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने हमसे दुआ की तो हमने मदद की। और वलम्मा जाअत रुसुलुना इब्राहीम बिल बुशरा, कि हमने कुछ फरिश्ते भेजे, जब हमारे फरिश्ते इब्राहिम के पास खुशखबरी लेकर आए तो उन्होंने कहा, खुशखबरी लेकर आए तो फरिश्तों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से क्या कहा? क़ालू इन्ना मुहलिकू अहलि हाज़िहिल क़रया, कि लूत अलैहिस्सलाम ने इस कौम के लिए बद्दुआ की थी, दुआए ज़रर की थी, अल्लाह ताला ने ये दुआ कबूल फरमा लिया है। और ए इब्राहिम, हम तुम्हें खबर देते हैं कि अल्लाह हम इस करिए को, इस पूरे गांव वाले को तबाह बर्बाद करने वाले हैं, हलाक करने वाले हैं। इन्ना अहलहा कानू ज़ालिमीन, क्योंकि तमाम गांव वाले पूरे के पूरे जालिम और फसादी हैं। क़ाल इन्ना फ़ीहा लूता, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं ठीक है, पूरे गांव वालों को आजाद तो दे देना, लेकिन उसमें हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी है, नबी भी है, तो नबी के रहते हुए कैसे तुम आजाब दोगे? तो फरिश्ता कहता है, फरिश्ते कहते हैं क़ालू नहनु अअलमु बिमन फ़ीहा, हम बेहतर जानते हैं कि उसमें कौन लोग रहने वाले हैं। इस करिया में, इस करिया में हजरत लूत अलैहिस्सलाम है, हमें वो भी पता है, जो लोग हजरत लूत अलैहिस्सलाम की ताअत करते हैं वो भी पता है, जो अल्लाह ताला की फरमा बरदारी करते हैं वो भी पता है, और जो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलता है वो भी पता है। फनुनज्जीही क़ालू नहनु अअलमु बिमन फ़ीहा लनुनज्जियन्नहु व अहलहु, हम हजरत लूत अलैहिस्सलाम को भी इस अजाब से दूर रखेंगे और उनके तबाह करने वाले लोगों को भी इस अजाब से दूर रखेंगे।
ये अजाब उन पर नहीं आने वाला है। लेकिन इल्लम रअतहु कानत मिनल गाबिरीन, लेकिन उनकी जो बीवी है वो उसी जालिमों वाली में से है, फसादियों में से है और जालिमों में से है, शर अंगेजी करने वालों में से है, फितना व फसाद बर्पा करने वालों में से है। तो हम उसे निजात नहीं देने वाले। क्यों? जब वो फसादी है, जालिम है, तो वो आपके अहल भी ना रहे। इसलिए फरमाते इल्लम रअतहु कानत मिनल गाबिरीन, लेकिन आप उनकी औरत हजरत फरिश्ते कहते हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, लेकिन हजरत लूत अलैहिस्सलाम की उनको हम निजात देंगे, उनके साथ जो लोग हैं हम उनको भी निजात देंगे, लेकिन उनकी औरत को हम निजात नहीं देंगे, वो भी इस अजाब में शरीक होगी। क्यों? क्योंकि वो भी जालिमों में से है। फिर क्या होता है? हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दावत दी थी, लेकिन उन्होंने माना नहीं। फिर उन दुआए ज़रर की दुआए ज़रर कबूल हो गई और फरिश्ते आ चुके हैं। किस चीज के लिए? पूरी बस्ती वालों पर अजाब नाजिल करने के लिए, पूरी बस्ती वालों को तबाह बर्बाद करने के लिए। फरमाते हैं वलम्मा जाअत रुसुलना लूतन, अभी तो फरिश्ता कहाँ आया थे? फरिश्ते कहाँ आए थे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आकर खबर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से अब फरिश्ते जाते हैं हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास, और अल्लाह ताला फरमाते हैं वलम्मा अन जाअत रुसुलना लूतन सीअ बिहिम वज़ाक़ बिहिम ज़रअन वक़ालू ला तख़फ़ वला तहज़न। तो जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो उन्हें फरिश्तों का आना बुरा लगा और उनके सबब दिल तंग होता ये था कि ये जालिम इतने जालिम होते थे कि जुल्म करने वाले तो अपने अहले मोहल्ला से जुल्म करते हैं, फसाद करने वाले तो अपने लोगों से करते हैं, लेकिन जो मेहमान आता है उसके साथ फसाद तो नहीं करते। लेकिन ये इतने बड़े जालिम थे, इतने बड़े शरीर थे, इतने बड़े फसादी थे कि अगर कोई मेहमान भी इस करिया में आता, मेहमान भी इस गांव में आता, तो उसके साथ भी वो लोग तमस्खुर किया करते थे, उसको भी कंकर मारा करते थे, उसको भी गाली दिया करते थे। अगर आने वालों में से कोई मर्द होता तो ये लोग उसको किडनैप करके कब्जा करके ले जाके उसके साथ लिवातत किया करते थे। इतने बड़े जालिम थे। अगर खूबसूरत मर्द भी दिखा तो मर्द को भी कब्जा कर लेते थे और छोड़ते नहीं थे वो लोग। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने देखा, मर्द की शक्ल में आए थे फरिश्ते। लूत अलैहिस्सलाम ने देखा तो फरिश्ते बहुत खूबसूरत थे। देखते ही आपको लगा कि ऐसे ऐसे खूबसूरत यहाँ मेहमान आए हैं, और इस मोहल्ले में ऐसा आलम है कि ये लोग किसी मेहमान को भी देखते हैं, अगर वो खूबसूरत हो, मर्द हो, तो ये लोग चारों तरफ से उसको कब्जा करके उसके साथ भी लिवातत कर देते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इनके साथ भी ये हो जाए, क्योंकि अभी लूत अलैहिस्सलाम को पता नहीं चला था कि ये फरिश्ते हैं, जो आए हैं ये फरिश्ते हैं, पता नहीं चला था। इसीलिए उनको क्या होता है, उनका दिल तंग होता है, उनको बुरा लगता है कि ये लोग नहीं आना चाहिए था, ये लोग मुअज़्ज़ज़ अच्छे लोग हैं, खूबसूरत लोग हैं, उसको इस मोहल्ले में नहीं आना चाहिए था, इस गाँव में नहीं आना चाहिए था। फिर कहते हैं कि इस सबब से आपका दिल तंग हो जाता है। यानी वो मेहमान आए थे तो बोल के आए थे, बगैर बोले आए थे, अब फरिश्ते अचानक आ गए थे, पहले खबर नहीं थी कि हम आने वाले हैं। तो जब ये होता है तो फरिश्ते कहते हैं क़ालू, वो तमाम फरिश्ते जो आए हैं वो कहते हैं ला तख़फ़ वला तहज़न। ऐ लूत अलैहिस्सलाम, ये लोग जो इस तरह की बुराइयां करते हैं और उसकी वजह से आप हमारे लिए परेशान हो रहे हैं, आप हमारे लिए गम कर रहे हैं, ला तख़फ़ वला तहज़न, आप ना डरें और ना गम करें। इन्ना मुनज्जूका व अहलका इल्ला मरअतका कानत मिनल गाबिरीन, यकीनन हम आपको और आपके अहल को, आपकी इत्तिबा करने वाले को, आपके खानदान वालों को, तमाम को निजात देने वाले हैं और इस बस्ती से निकाल कर लेके जाने वाले हैं। लेकिन आपकी जो औरत है उसको नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो उसमें शामिल है। फिर क्या होता है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम को वहां से निकाल लिया जाता है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम होती है, जो आपकी इत्तिबा करने वाली होती है, उनको भी वहां से निकाल लिया जाता है। निकालने के बाद इन्ना मुनज़िलून अला अहलि हाज़िहिल क़र्यति रिज्ज़म मिनस समाई बिमा कानू यफ़सुक़ून। फिर
फरिश्ते कहते हैं कि यकीनन इन्ना मुनजिलु अला अहली हादिहिल क़रियति, ऐ लूत अलैहिस्सलाम, ये लोग जो आपके साथ बदसलूकी किया करते थे, ये लोग जो आपकी नाफरमानी किया करते थे, ये लोग जो दूसरों को गाली दिया करते थे, ये लोग जो दूसरों पर कंकर और पत्थर फेंका करते थे, ये लोग जो लिवातत जैसी हराम फेल का इर्तिकाब करते थे, ये लोगों ने आपकी बातों को नहीं माना है। आज हम इस पूरे मोहल्ले पर, पूरे करिया वालों पर, पूरे जालिमों पर, पूरे शरीरों पर आसमान से पत्थर बरसाने। इन्ना मुनजिलु अला अहली हादिहिल क़रियति रिजज़म मिनस समा, आसमान से अजाब नाजिल करने वाले हैं। बिमा कानू यफसुकून, किस सबब से? उस सबब से जिस सबब से उन्होंने गुनाह किया था, वो फसाद किया था, इसी फसाद की बिना पर उनको अजाब आया है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ लोगों, हमने करिया वालों को तबाह बर्बाद कर दिया, उसके ऊपर आसमानों से पत्थर बरसाए, वो लोग तो इस दुनिया से चले गए। लेकिन रिवायतों में आता है कि जब आसमान से पत्थर बरसाया गया था तो जितने भी काफिर थे, हर एक पत्थर पर हर एक काफिर का नाम लिखा हुआ। तो जिस पत्थर पर जिस काफिर का नाम लिखा हुआ था, वो पत्थर उसी काफिर पर जाकर गिरा और वो काफिर मर गया। और वो पत्थर सहाबे किराम के जमाने तक वो मौजूद था और उस पर नाम नक्श हुआ मौजूद था। और सहाबे किराम रिवायत करते हैं कि कुछ सहाबा जो उस जगह गए थे, उस जगह की जियारत किए थे इबरत हासिल करने के लिए, तो वो कहते हैं कि हमने उस पत्थरों पर काफिरों का नाम लिखा हुआ देखा, और वो बस्ती आज भी मौजूद है। तो अल्लाह ताला फरमाता है वलक़द तरकना मिनहा, उसमें से बात चीजें हमने आयत के तौर पर, निशानी के तौर पर, खुली निशानी के तौर पर, वाज़ेह निशानी के तौर पर हमने छोड़ दिया है उस कौम के लिए जो अक्ल रखती है, जो समझ रखती है। तो यहां पर क्या बात हुई कि वो लोग जो फसाद बर्पा किया करते थे, लेकिन आज क्या फसाद बर्पा नहीं हो रहा है? वो लोग जो जुल्म किया करते थे, एक दूसरे को बुरा भला किया करते थे, वो तो उस जमाने की बात है। लेकिन अब अगर हम आज देखते हैं तो फलस्तीन में क्या हो रहा है, हर रोज 50 से जायद मुसलमान शहीद हो रहे हैं, हर रोज कोई बच्चा शहीद हो रहा है, हर रोज कोई खवातीन बेवा हो रही है। कितने खानदान ऐसे हैं जिसमें से खानदान का एक फर्द बाकी है, कितने खानदान ऐसे हैं जिसमें से सिर्फ 2 फर्द बाकी है, कितने खानदान ऐसे हैं जिसमें से सिर्फ 3 फर्द बाकी है, और बाज खानदान तो ऐसे हैं जिसमें से पूरा का पूरा खानदान तबाह बर्बाद होकर अल्लाह की राह में शहीद हो चुका है, एक भी खानदान बचा नहीं है। लेकिन हम तो कहते हैं कि ये जुल्म करने वाला इस्लाम, जुल्म करने वाला ये इजराइल, ये तो कातिल है ही, ये तो फसादी है ही, ये तो जुल्म का आलम बरदार है ही, ये तो इंसानियत का दुश्मन है ही, ये तो इस्लाम का दुश्मन है ही, ये तो दीन इस्लाम का दुश्मन तो है ही, ये तो अमन का दुश्मन है ही, ये तो मुसलमानों का दुश्मन है ही, हमें ये तो कबूल है। लेकिन वो अरब दुनिया के वो जालिम हुक्मरान, वो अरब दुनिया के बेवा जैसी और बेदिल रखने वाले बेजान हुक्मरान जो ताकत रखते हैं कि इस जंग में मुसलमानों का साथ दे, जो ताकत रखते हैं कि अपनी ताकत से उस मुसलमानों का साथ देकर उस मुसलमानों को वहां मदद करे, लेकिन मदद करते नहीं हैं, बल्कि कुछ बहाना लगाते हैं कि हम अगर मदद करेंगे तो हम पर फुला अटैक हो जाएगा, हम पर हमारी इकोनॉमी रुक जाएगी, हमारी दूसरी चीजें रुक जाएंगी। हम उनको कहना चाहते हैं कि ऐ वो लोग, वो हुक्मरान, वो बेज़मीर हुक्मरान जो किसी के अंदर उम्मत का दर्द नहीं है, किसी के अंदर उम्मत की मदद करने की चाहत नहीं है, किसी के अंदर उम्मत की मदद करने के लिए कोई दिल नहीं रखा हुआ है जिसको उसके बारे में सोचा जाए। हम उनसे अर्ज करते हैं कि देखो, तुम तारीख को जाकर देखो कि वो लोग तो जुल्म किया करते थे, अल्लाह ताला ने आसमान से पत्थर बरसाए, वो लोग दूसरे को गाली दिया करते थे, अल्लाह ताला ने आसमान से पत्थर बरसाए, वो लोग दूसरों को कत्ल किया करते थे, अल्लाह ताला ने आसमान से पत्थर बरसाए, वो लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाया करते थे, अल्लाह ताला ने आसमान से पत्थर बरसाए, उन लोगों ने नबी
की दुश्मनी की, नबी की नाफरमानी की, अल्लाह ताला ने आसमान से पत्थर बरसाए। लेकिन तुम ऐसे जालिम हो कि इस दौर में भी मस्जिद नबवी की हुर्मत को पामाल कर रहे हो। लेकिन जब बारी आती है इजराइल के ऊपर हमला करने की और मुसलमानों की मदद करने की, एक मुसलमान नहीं मारा गया है, 2 मुसलमान नहीं मारा गया है। पिछले 1 साल में 50,000 के करीब मुसलमान मारे जा चुके हैं, 1 लाख के करीब जख्मी हो चुके हैं और 20 से 25 लाख के लोग बेघर हो चुके हैं। ये तो पिछला 1 साल का डाटा है, पिछले 1 साल की मालूमात है। लेकिन जब से इजराइल बना है तब से वो जुल्म करते जा रहा है। 1948 से लेकर अभी तक जुल्म कर रहा है। ना जाने कितने जालिमों को, ना जाने कितने मुसलमानों को उन्होंने शहीद कर दिया, ना जाने कितने बेवाओं, कितनी औरतों को बेवाओं कर दिया, ना जाने कितने माओ के अपने बच्चे को सीने से छीन लिया, ना जाने कितने मुसलमानों को शहीद किया। लेकिन तुम हो कि मुसलमान के नाम पे एक धब्बा रहकर उस मुसलमानों की मदद नहीं करते हो। तो सुनो, इस वक्त में जो तुम्हें अजाब नहीं आ रहा है, उन्होंने तो छोटी गलती की थी तुम्हारे से, अल्लाह ताला ने उस पर आसमान से पत्थर बरसा दिए। इसी तरह से किसी ने जुल्म किया, अल्लाह ताला ने उस पर जलजले के जरिए उस बस्ती को तबाह बर्बाद कर दिया। तुम्हारा जुल्म उससे बड़ा है, लेकिन तुम पर जुल्म नहीं, तुम पर अजाब नहीं आ रहा है, तुम पर आसमान से पत्थर नहीं बरसाए जा रहे हैं, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे लिए जमीन के जलजले नहीं आते हैं, तुम निस्तो नाबूद नहीं हो रहे हो। तो इसकी वजह सिर्फ एक है कि तुम पर और सारी उम्मत पर प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साये रहमत जलवा फिगन है, बस एक है। लेकिन ये ना समझना कि अभी जो अजाब आ रहा नहीं आ रहा है इसकी पकड़ नहीं की जाएगी। नहीं, वो इस्लाम का दुश्मन इजराइल और फिसाद फितरा बर्पा करने वाला इजराइल दोज़ख के जिस तबके में होगा, दोज़ख की जिस गड्ढे में होगा, याद रखना अरब के बेज़मीर हुक्मरानों, अब अरब के मुर्दा हुक्मरानों, तुम्हारी भी हालत और तुम्हारी भी नताइज और तुम्हारा भी आकिबत अंदेशा वही होगा और तुम्हारा भी अंजाम वही होगा और तुम्हारा भी ठिकाना वही होगा जहां इजराइल अपनी अजाब को चख रहा हो। इसीलिए अभी वक्त है कि तौबा करो और फौरन उम्मत की हमदर्द बनकर आओ, वरना इस दुनिया में अल्लाह ताला अगर अजाब लेना चाहा तो तुमसे अजाब तुम पर नाजिल कर सकता है, लेकिन इस दुनिया में नहीं। अगर वो आखिरत में तुम्हारी पकड़ जरूर करेगा, क्योंकि ये तुम्हारा जुल्म छोटा जुल्म नहीं है। एक शख्स को मारने वाला, नाहक कत्ल करने वाला वो ऐसा है कि गोया उसने सारी उम्मत को कत्ल कर दिया है, लेकिन जिसने लाखों मुसलमानों का कत्ल किया हो, बताओ वो कितना बड़ा मुजरिम होगा। लेकिन जो इन लाखों मुसलमान के कातिल पर खामोश रहे, कातिल को कोई सजा ना दे और इस जुल्म को देखता रहे, सिर्फ जबानी कलाम करे, सिर्फ जबानी बातें करे और कोई अमली हिकमत ना अपनाए, तो याद रखो कि ऐसा शख्स भी उस जुल्म में शरीक है। उसके लिए भी वही अजाब होगा जो जुल्म करने वाला का अजाब है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ऐसे लोगों को और हम सब को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने और आपकी फरमा बरदारी करने की तौफीक अता फरमाए और फ़लस्तीनी मुसलमानों की मदद फरमाए और जो शहीद हो चुके हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और गैब से अपनी मदद फरमाए और अल्लाह ताला जालिमों को, कातिलों को, फसादियों को, फितना परवरों को इस दुनिया से निस्तो नाबूद फरमाए। वसल्लल्लाहु ताला अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।